Hi guys, welcome to प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग क्लास डे 8। आज का हमारा टॉपिक है स्पीकिंग विदाउट ग्रामर फियर। आपको बोलने के लिए ना ग्रामर की जरूरत नहीं होती और ज्यादा इस पे कंसंट्रेट करने की भी जरूरत नहीं होती। इसका सीधा सा फंडा ये है, पहले बोलो और बाद में उसको ठीक करो। मतलब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है ग्रामर के लिए। ग्रामर की वजह से आप ये सोचते हो कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिना ग्रामर की मिस्टेक्स पर ध्यान दिए आपको सिर्फ बोलना है, उस पर ध्यान नहीं देना, उसको बाद में ठीक करना है। पहले बोलो और फिर बाद में ठीक करो। सबसे पहले अपनी फ्लुएंसी ठीक करो, उसके बाद अपनी एक्यूरेसी को ठीक करना। जब आप फ्लुएंटली बोलने लगोगे ना, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी अपने आप करेक्ट होती जाएगी। प्रैक्टिस इजी सेंटेंस पैटर्न्स फॉर। सबसे पहले तो आप ना जो इजी सेंटेंसेस है उनको प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब आप इजी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आप बोलना भी स्टार्ट कर दोगे। जब इजी सेंटेंसेस बोलना शुरू करोगे तो फिर टफ सेंटेंस तो फिर अपने आप ही बोलना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। ठीक है। कई बार क्या होता है कि ना जो लर्नर्स होते हैं वो बोल नहीं पाते, वो चुप रहते हैं। जैसे कि कोई फॉरेनर्स है, ठीक है, अब वो आ गया सामने, ओ इंग्लिश में बोल रहा है और आप कुछ मतलब ये सोच रहे हो कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं मेरी ग्रामर गलत ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको ये बोलोगे, यस्टरडे आई गो टू द मार्केट, तो वो फिर भी समझ जाएगा। इसकी करेक्ट इंग्लिश तो यही होगी कि आई वेंट टू द मार्केट। पर अगर आप ये भी बोलोगे ना आई गो टू द मार्केट, तब भी वो मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा कल जो है मार्केट गया था। तो इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिना फियर जो है इंग्लिश को बोलना है। पहले सिंपल सेंटेंसेस बोलना शुरू करो, उसके बाद जो है टफ सेंटेंसेस अपने आप बोलना शुरू कर दोगे। ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कहीं मेरे टेंसेस गलत तो नहीं हुए, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं। हो सकता है शुरू में हंसेंगे तो हंसने दो यार, पर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब आप फ्लुएंटली बोलने लगोगे। अब इसका गोल्डन रूल है, इन रियल लाइफ योर गोल इज टू बी अंडरस्टूड नॉट टू साउंड लाइक ग्रामर टीचर। मतलब ये सिंपल सा फंडा यही है कम्युनिकेशन का, कि आपको ग्रामर टीचर बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, आपको बस इतना है कि जो इस तरीके से इंग्लिश बोलनी है कि जो सामने वाला है वो समझ जाए। अभी मैंने बताया था ना, ये आई गो मार्केट यस्टरडे, ये क्या है, इनकरेक्ट ग्रामर है। लेकिन अगर आप इसको भी बोलोगे ना, तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा जो है कल मार्केट गया था। लेकिन जब आप धीरे धीरे बोलने लगोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए था, आई वेंट मार्केट यस्टरडे। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, ये जो होगी ना इसकी करेक्ट ग्रामर होगी। अब दोनों ही सेंटेंसेस जो है एक मीनिंग जो है कन्वे करते हैं। पहला जो सेकंड सेंटेंस है वो करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट है उसे भी जो है समझा जा सकता है, वो भी सामने वाले को समझ में आ रहा है। कोई भी ना आपकी वहां पे ग्रामर चेक नहीं करने बैठा कि आप क्या कहाँ सही बोल रहे हो कहाँ गलत बोल रहे हो। बस इतना ही होता है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। पर जब धीरे धीरे आप जब बोलना शुरू कर दोगे, उसके बाद आपको खुद ही एनालाइज करने लगोगे कि हाँ यहाँ मैंने गलत बोला था, इधर मेरे को सही बोलना चाहिए था। फिर उस सेंटेंस को जब आप दोबारा बोलोगे ना किसी के सामने, तो वो अब ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस जो होगा वो सही निकलेगा, सही बोल पाओगे आप। तो इसलिए ज्यादा ग्रामर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है, अपने जो है जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होती है उनको ध्यान में रखो और उनके बेसिस पे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। आपको मतलब किसी परफेक्शन की वेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्पीक स्पीक स्पीक। अब यूजफुल सेंटेंसेस पैटर्न्स हैं ग्रामर के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। मैंने अभी बताया रेडीमेड फ्रेम्स यानी कि रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज करना स्टार्ट करो। जैसे कि डेली लाइफ में आई वांट टू, ठीक है, ये क्या हुई, एक रेडीमेड टेम्पलेट्स मैंने तैयार करके दे दी, आई वांट टू। अब इससे रिलेटेड कितने सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। आई वांट टू इट समथिंग, आई वांट टू गो समवेयर, आई वांट टू गो हिल स्टेशन। इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं।
तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस लिखने हैं। एक टेम्पलेट उठाई, आई वांट टू, इससे रिलेटेड 10 सेंटेंसेस आपको बना के लिखने हैं अपने रजिस्टर में। आई नीड टू, ये एक रेडीमेड टेम्पलेट हुई। आई नीड टू कॉल माई मैनेजर, इससे रिलेटेड आप 10 सेंटेंसेस लिखो। खुद से बना के लिखोगे तो जल्दी इंग्लिश इंप्रूव होगी, कहीं और से उठा के देख देख के लिखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज को। खुद से लिखोगे तो आपका माइंड उस चीज पे वर्क करेगा, आप समझ पाओगे सेंटेंसेस को, और जब फिर बोलने का टाइम आएगा तो आप उन सेंटेंसेस को बोल पाओगे, बजाय इसके कि कहीं और से देख के और लिख लिया रजिस्टर में। I have to. I have to finish my work. I have to go somewhere. I have to go my friend's house. इस तरीके से ये जो है अपने जो है सेंटेंस बना बना के अपने रजिस्टर में लिखो। अब जैसे कि हमें पास्ट के बारे में बात करनी है, ये तो था हमारा डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में हमें किस तरीके से बात करनी है। अब आती है बात पास्ट की। अगर हम कोई पास्ट की बात करते हैं तो उसके लिए क्या टेम्पलेट है, यस्टरडे। जब भी हम पास्ट की बात करें ना तो सबसे पहले यस्टरडे लगा दो। यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, और उसके आगे जोड़ दो सेंटेंस को। यस्टरडे आई वेंट टू द माई फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, इस तरीके से अपने सेंटेंसेस बनाओ। और ये ध्यान रखना, जब हम इन चीजों को भी थोड़ा ध्यान रख के चलो कि जैसे कि यस्टरडे आई, ये तो हमने याद कर लिया। अब अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना तो हम वेंट का यूज करते हैं। जो हमारी वर्ब लगेगी वहां पे सेकंड फॉर्म लगेगी, वो वेंट आएगा वहां पे। और अगर प्रेजेंट का यूज करते हैं तो गो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वीक आई, लास्ट वीक की बात कर रहे हैं तो यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज करते हैं। लास्ट वीक आई फिनिश्ड माय असाइनमेंट। अब हमें फ्यूचर की बात करनी है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल या शैल का यूज करते हैं। जो हमारी वर्ब होती है वो विल या शैल होती है। तो और हम टुमारो, नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। टुमारो आई विल अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट मंथ आई विल, नेक्स्ट मंथ आई विल। याद रखना बस, फ्यूचर में हम विल और शैल का यूज करते हैं, और पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट मंथ आई विल ट्रेवल टू गोवा। फॉर जनरल सेंटेंसेस, अब हम कोई जनरल सेंटेंसेस है, जैसे कि आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी, आई लाइक टू गो पार्क डेली। इस तरीके से जो है सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आई डोंट लाइक, अब हमने पहले तो आई लाइक वाले यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, अब बना रहे हम नेगेटिव सेंटेंसेस। आई डोंट लाइक वेटिंग, आई डोंट लाइक टू eat pasta, I don't like to go somewhere else, जहाँ भी है जो वो उस तरीके से आपको जो नेगेटिव है, जो चीजें नहीं पसंद, उसके बारे में आपको यहाँ बात करनी है। आई एम गुड एट, अब आप आई एम गुड एट का मतलब मैं इस चीज में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट राइटिंग रिपोर्ट्स, आई एम गुड एट ड्राइंग्स द, आई एम गुड एट स्केचिंग द पोर्ट्रेट्स। इस तरीके से जो है आपको लिखना है। आप जिस चीज में अच्छे हो अपने आप को देखो, और आप अपना मतलब एनालाइज करो खुद को कि आप किस किस चीज में अच्छे हो, क्या क्या चीजें आप अच्छा कर सकते हो, वो सारी चीजें ना यहाँ पे लिख दो। अब इससे क्या होगा ना, आपको खुद को भी पता चल जाएगा कि मैं किस किस चीज में अच्छा हूँ। ठीक है, और जो है इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी जो है मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है इससे। अब मिनी डायलॉग्स की बात करें तो अगर हम शॉप पे जाते हैं, वो हमसे क्या पूछता है, बट यू वांट, आई वांट वन नोटबुक, ओके, एनीथिंग एल्स, नो, थैंक यू। अब ऑफिस में है, ऑफिस में किस तरीके से बात होगी, यू सेंड द ईमेल, यस आई सेंड यस्टरडे, गुड, प्लीज सेंड मी रिपोर्ट आल्सो। ये क्या है ना, सेंटेंस बिल्कुल जो है इनकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल इम्परफेक्ट है, लेकिन कन्वर्सेशन तो चल रहा है ना। ठीक है, और सामने वाले को समझ में भी आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है,
बस ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं जिनको हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इन्हीं के बेस पे ही हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाते हैं। हमारे अंदर जो कमी होती है ना, ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस की ही कमी होती है बस, और कोई कमी नहीं होती है। अगर ये हमने अच्छे से कर लिया ना, तो आप मतलब 60 डेज तो क्या, 30 डेज में ही इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे ना, वो काफी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। फ्लुएंसी ओवर परफेक्शन, फूड, हॉबीज, वर्क, फैमिली, मतलब आपको ना इनमें से कोई भी एक चीज सिलेक्ट करो, कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करो और उसके ऊपर बात करना शुरू करो। मतलब 1 मिनट तक आपको उसके ऊपर बोलना है बिना स्टॉप किए। और ये ग्रामर पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि मतलब मैं ग्रामर सही बोल रहा हूँ या नहीं। मतलब अब जैसे कि फूड की बात हुई, तो माय फेवरेट फूड इज पिज्जा। आई ईट पिज्जा विद माय फैमिली। Yesterday we ate pizza in the market. I like pizza very much. I want to eat again tomorrow. अब ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं जिन्हें कोई भी बोल सकता है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमी है ना, क्योंकि हमने ये सिंपल सेंटेंस यूज करना ही नहीं चाहते, हमें डर लगता है यूज करते हुए इनको ही। ऐसा लगता है कि यार सामने वाले के मतलब सामने वाले के सामने हमारे पे जो है बेइज्जती ना हो जाए कि हम सिंपल सेंटेंसेस बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। पहले आप सिंपल सेंटेंसेस को बोलना तो शुरू करो। आप उस चीज के बारे में मतलब बात, कोई भी बात कर रहे हो सामने वाले से, उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट तो करो। हम जो बोलते हैं ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। कोई कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक बार बोलना तो शुरू करो। अब जो है प्रैक्टिस करनी है आपको। 5 सेंटेंसेस ईच सब चीजों के लिखने हैं। आई वॉन्ट टू से रिलेटेड ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू, यस्टरडे आई, टुमारो आई विल, इनसे रिलेटेड जो है हर उससे 5-5, मैं तो कहूंगी 10-10 सेंटेंसेस लिखो यार, जितने लिख सकते हो उतने लिखो अगर आपके पास टाइम है तो। पर एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस तो लिखने ही हैं। फिर उसको रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, देखो उसमें कोई कमी है, कुछ गलती तो नहीं है। फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने डेली रूटीन में इन सेंटेंसेस को लेके आओ। पर हमें ग्रामर पे मतलब वो मत देना ज्यादा। ग्रामर भी पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले आप बोलना सीखो, उसके बाद फिर ग्रामर सीखना, फिर उनको करेक्ट करना। अब एग्जाम्पल है, ठीक है। आई वेक अप इन मॉर्निंग, आई गो वॉक, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई गो ऑफिस, आई वॉक विद माई टीम, इन इवनिंग आई वॉच टीवी, एट नाइट आई ईट डिनर विद माई फैमिली, ठीक है। ये मतलब सेंटेंसेस है, मिस्टेक्स भी है, लेकिन एक क्लियर सेंटेंसेस है। और इनसे क्या होगा ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मैं तो यही कहूंगी कि आप बोलो बोलो, इंग्लिश बोलो। सबसे पहले इंग्लिश की फ्लुएंसी पे ध्यान दो, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, ठीक है। अब आज से क्या मतलब, स्पीक फर्स्ट, करेक्ट लेटर। ओके, ये आज का हमारा रूल है, मतलब रूल है, लॉ है। स्पीक फर्स्ट, करेक्ट लेटर। ओके गाइस, प्रैक्टिस करना मत भूलना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।